अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उस्मा परवीन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म बीए सेकेंड ईयर मानू की तालिबा हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद है आईएमसी मानू के डायरेक्टर मिस्टर रिजवान अहमद सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन करा। थैंक यू। सर, आपसे कुछ सवालात हैं हमारे। आईएमसी की शुरुआत मानू में कब हुई और कैसे हुई? सो आईएमसी का जो फाउंडेशन था 2007 में रखा गया। और मेन मकसद जो आईएमसी का था, आईएमसी को बेसिकली बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर। इस सेंटर का मकसद था कि कैसे हम स्टूडेंट्स को रेगुलर मोड के अलावा जो डिस्टेंस मोड यहाँ पे शुरू से ही चल रहा था, तो उनको कैसे इलेक्ट्रॉनिक मवाद हम दे सकते हैं ऑडियो विजुअल मीडियम के जरिए। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंटर मनु को दिया। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ दी सेंटर पूरी इंडिया में अगर देखा जाए तो 23-24 सेंटर हैं। उस सेंटर में यहाँ पे मनु में भी एक सेंटर मिला जिसका काम था बेसिकली ई कंटेंट प्रोड्यूस करना। सर, और इनिशियली जो ई कंटेंट प्रोड्यूस किया गया वो डिस्टेंस एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए प्रोड्यूस किया गया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ बदली और क्योंकि ई कंटेंट अब ज़रूरी हो गया है रेगुलर मोड के स्टूडेंट्स के लिए भी, तो अब तो कोई भी कंटेंट देख सकता है। और ई कंटेंट का मकसद है कैसे स्टूडेंट को डिफरेंट लेवल पे एनरिच किया जाए। ओके सर। सर, आईएमसी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो जो दो ब्रॉड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं आईएमसी के, एक तो जैसे मैंने बताया अभी डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूस करना, जिसको ई कंटेंट भी बोलते हैं। और ई कंटेंट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, डिस्टेंस मोड लर्नर के लिए भी और रेगुलर मोड के स्टूडेंट्स के लिए भी। दूसरा जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है आईएमसी का वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि हम स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों कम्युनिटी को हम ट्रेन करते हैं ये डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली। सो एजुकेशन कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे टीचर अपने क्लासरूम को एम्बेलिश कर सकते हैं ई कंटेंट या डिजिटल कंटेंट को, और कैसे जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका टीचर बेहतर इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स को एक क्लास में एनरिच करने के लिए, या स्टूडेंट्स पोस्ट क्लास और प्री क्लास कैसे ई कंटेंट का सहारा ले सकते हैं अपनी स्टडी को एनरिच करने के लिए। तो ये दो बड़े मकसद हैं, एक तो ई कंटेंट प्रोड्यूस करना और दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग स्टूडेंट्स का और टीचर्स दोनों का करना डिजिटल कंटेंट के ऊपर। ओके सर। सर, यूट्यूब चैनल मानो आईएमसी का कब से शुरू हुआ? तो एक्चुअली यूट्यूब चैनल ऐसे ही क्रिएट कर दिया गया था। जो फॉर्मल लॉन्च जो यूट्यूब चैनल का हुआ वो 2017 में हुआ। ओके सर। 2017 में हमने जब ज्वाइन किया उसके फ़ौरन बाद में हमारा पहला स्ट्रेटजी ये था कि कैसे हमारा जितना भी जो डिफाइंड कंटेंट है सारे उलूम का, हमारे पास इतने सारे स्कूल इतने सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद हैं, तो एक हमने सोचा कि कैसे फ्री ऑनलाइन कंटेंट सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। पहले क्या था कि डीवीडी और सीडीज के ज़रिए वो कंटेंट भेजा जाता था कि वो बहुत ही कम्बलसम एक प्रोसेस था स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, तो सब तक रीच भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसको कोई भी कहीं पे भी अपनी सहूलत के हिसाब से देख सकता है कंटेंट उसको। तो हमने पूरा एक एक चैनल यूट्यूब चैनल एक एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसका नाम हमने आईएमसी मानू यूट्यूब चैनल रखा। और उसके बाज़ाब्ता हमने पब्लिसिटी प्रमोशन किया कि कैसे ये एक बड़ी लार्ज और डाइवर्सिफाई ऑडियंस के पास में पहुंचे ये चैनल। आईएमसी मानू यूट्यूब चैनल का मकसद यही नहीं था कि खाली हम इसमें करिकुलम बेस्ड प्रोग्राम या वीडियो लेक्चर ही इसके ऊपर हम डालें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मकसद है उर्दू लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करना, उसको प्रिजर्व करना। तो उससे रिलेटेड भी जो कंटेंट था वो भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उर्दू लैंग्वेज और कल्चर का। तो कैसे उर्दू कम्युनिटी को, आई मीन जिसमें स्टूडेंट कम्युनिटी एक बड़ी कम्युनिटी है, और उसके अलावा भी जो स्टूडेंट कम्युनिटी के अलावा जो उर्दू लवर्स हैं जो उर्दू के बारे में जानना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम लोगों ने करिकुलम बेस्ड प्रोग्राम प्रोड्यूस किए, इसके अलावा हमने बहुत सारा एनरिचमेंट कंटेंट जो कल्चर को डील करता है वो भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला। और आज की डेट में इस यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है वो अराउंड 97,000 को क्रॉस कर गया, 98,000 टच करने वाला है अभी। तो बहुत जल्दी ये 1 लाख जो एक एक बहुत अच्छा फिगर होता है उसको टच करने वाला है, मे बी विद इन 2 मंथ्स। एक्सीलेंट सर। सर, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आईएमसी के? सो वी हैव लॉट्स ऑफ फ्यूचर प्लान्स। सबसे बड़ा जो प्लान है अभी जो पाइपलाइन में है, कम्युनिटी रेडियो हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी से सारी परमिशंस हमको मिल चुकी हैं और कंटेंट प्रोडक्शन जारी है, उसका टेक्निकल सेटअप भी पैरेलली जारी है। सो वी होप अनदर 3-4 मंथ्स में ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी लॉन्च हो जाएगा। और उसके अलावा हम छोटे छोटे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मीडिया में करना चाहते हैं। आई मीन मार्केट बहुत बड़ी है मीडिया की, लेकिन जो
टैलेंटेड स्किल बेस्ड वर्कफोर्स मार्केट में होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। आप फोटोग्राफी सेक्टर को ले लीजिए, वीडियोग्राफी सेक्टर को ले लीजिए, एडिटिंग सेक्टर को ले लीजिए, एनिमेशन सेक्टर को ले लीजिए, डिमांड बहुत ज़्यादा इन सारे सेक्टर्स के अंदर, लेकिन स्किल्ड लेबर फोर्स का बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये सब सारी जो 2-3 लॉन्चेस को हम करने के बाद में कैसे हम ये स्किलिंग इन मीडिया में भी हम थोड़ा आगे आएँ, जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग्स हम यूथ को दें, और जिससे वो जो भी लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, अगर उनको थोड़ा और स्किल कर दिया जाएगा तो एक बेहतर तरीके से इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं। सो ये 2 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो कम्युनिटी रेडियो लॉन्च करने का और स्किलिंग इन मीडिया का हमारा, ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मोस्ट वेलकम। शुक्रिया नाजरीन, आप हमारे साथ जुड़े रहें।